और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज टुडे लाइव। साहिबगंज से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जीजा साली को लेकर फरार, साहिबगंज थाना में आवेदन। नीतीश कुमार पुत्र श्री सुनील मिश्रा निवासी वासुदेवपुर सराय थाना साहिबगंज जिला मुजफ्फरपुर का विवाह दिनांक 28 जून 2020 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा मिश्रा पुत्री अमृतदेव मिश्रा निवासी ग्राम सिंघारी बाजार थाना बगहा जिला पश्चिमी चंपारण से हुआ, जिसका नाम पूजा मिश्रा है। वो अक्सर फोन पर अपने जीजा अमित पांडे से बात करती थी। जब ये बात उसके पति को पता चला तो उसने पत्नी का मोबाइल लेके चेक किया तो काफी दिनों से बातचीत गुप्त रूप से चल रही थी। जब पूजा मिश्रा से इस मुद्दे पर पूछताछ की गई कि आनंद पांडे से क्यों बात करती हो, तो उसने कसम खाई और कहा कि आज के बाद मैं अपने जीजा आनंद पांडे से बात नहीं करूंगी। उसके कुछ महीनों के बाद वह अपने काम की तलाश में घर से बाहर रहकर मजदूरी करने लगा। तो एक दिन उसके अनुपस्थिति में अपने जीजा आनंद पांडे और भाई नीरज श्रीवास्तव को बुलाकर उसके घर में रात में रुका और सुबह लगभग 5 बजे के करीब दिनांक 21 नवंबर 2023 को चुपचाप घर के पिछले दरवाजे से निकल गया। घर के अलमारी से 1 लाख रुपया नकदी और जेवरात लेकर पूजा मिश्रा अपने भाई और जीजा के साथ फरार हो गई। उसके बाद उन लोगों ने चारों तरफ पता किया, अपने संबंधी से पता किया, फिर उसके जीजा अमरेंद्र पांडे को फोन लगाया, फोन बंद आ रहा था। काफी खोजबीन करने के बाद पता चला कि यह लोग गोरखपुर में हैं और वहीं से इन्होंने केस भी कर दिया है। इतने लंबे समय तक लड़के पक्ष वालों ने जो केस नहीं किया, इसके बारे में उन्होंने कहा कि आपसी समझौता चल रहा था, इस कारण हम लोगों ने आगे कुछ कदम नहीं बढ़ाया। लेकिन आपसी समझौता नहीं होने के कारण और लड़की वाले के द्वारा केस करने के बाद हम लोग विवश होकर आज थाना में आवेदन दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पीड़ित को क्या कुछ इंसाफ मिलता है। देखिए खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता संतोष कुमार झा की रिपोर्ट। लाइव टुडे कल जो नीतीश मिश्रा की तरफ से थाना साहिबगंज थाना में आवेदन जो दिया गया है, आइए जानते हैं उनके पिताजी से क्या मामला है, कैसे कैसी घटना घटी है। ये घटना जो नीतीश मिश्रा की तरफ से जो आवेदन दिया गया है, क्या इसमें सच्चाई है, आप जरा बताइए। सच्चाई यही है कि 1 लाख रुपया और जेवरात गोदरेज में रखा हुआ था। उनका भाई और उनका जीजा आए और ज़बरदस्ती करके 5 बजे सुबह पहर लेकर चले गए पिछले गेट से। हम लोग दरवाजे पर सोए हुए थे और रिश्तेदार थे तो उनको सुलाया गया था। किस समय में वो लेकर गए से इस चीज़ को मुझे पता नहीं लगा। सुबह का टाइम में हम लोग सोकर उठे तो अपने बहू को कहे कि भाई चाय बना कर दो, तो चाय बनाने समय में नहीं थी घर में। तो उनके रिश्तेदारी में पता किया गया, इधर उधर पता किया गया तो पता लगा कि वो गोरखपुर पहुंच चुकी है। वहां से पता लगा। ये घटना कब की घटी हुई है? ये छठ का पारण का दिन का घटना है। पारण का, छठ के पारण का। तो आपने थाना में आवेदन अभी दिए हैं, तो इतना दिन रुकने का कारण क्या है? इसी तरह वो लोग आते थे, जबरदस्ती करके चले जाते थे। तो हम यही समझे कि भाई बहू है, उनकी भाई है, जीजा है, फिर वो हमारे परिवार बहू को पहुंचा देंगे, तो हम आगे में कार्रवाई नहीं कर पाए। और अभी वो धमकी दे रहे हैं कि हमको इतना इतना केस किए हुए हैं कि इतना इतना पैसा और इतने अंगूठी और इतने चैन। कितना पैसा का डिमांड किया गया है? 3 लाख रुपए का डिमांड किया गया और 4 सोने का अंगूठी डिमांड किया गया और गले का चैन डिमांड किया गया। और झूठे में लगा रहे हैं कि मोटरसाइकिल के लिए मारपीट करते हैं। जिस समय में वह शादी करने का समय में उनका भाई चाचा है, लड़की का चाचा है, और हमारी एक भांजी है जिसमें अगुआ बने हुए हैं वो लोग दोनों आदमी। अच्छा, तो आप देख रहे हैं सिटी न्यूज लाइव टुडे। नीतीश जी के पिताजी से हमने जानने की कोशिश किया कि ये आरोप जो लगा हुआ है, तो आरोप अभी जो लगाया गया है नीतीश मिश्रा जी की तरफ से, तो लड़की पक्ष का कहना है कि इतना दिन तक विलम्ब क्यों हुआ, इतना दिन बाद क्यों आवेदन दिया गया, पहले क्यों नहीं दिया गया।
तो आप अभी तक जाने इनसे, जानने के बाद आप आइए हम नीतीश जी से जानते हैं इस मैटर के बारे में क्या कहना है। आइए हम नीतीश जी से जानते हैं कि कल जो आवेदन दिए हैं थाना में, इसके बारे में जानते हैं कि नीतीश जी का क्या कहना है। हाँ, मेरा कहना यही है कि वो जब उसके भाई और जीजा आए हुए थे छठ पूजा के 20 तारीख के दिन 20 नवंबर को आए और बोले कि हमें शादी में ले जाने के लिए, तो हम बोले कि भाई हम अभी असमर्थ नहीं, हम 30 तारीख को लेकर के आएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ मेरे को ऐसा सूचना नहीं दिया और 5 बजे सुबह अपने बहन को ले करके और बहनोई के साथ और भाई उनके आए और पिछले दरवाजे से निकल गए। कुछ सामान उसमें था, पापा बाहर से आए हुए थे और कुछ 1 लाख रुपए दिए रखने के लिए और कुछ जेवरात भी था। घर की बड़ी पतोह थी, तो बोले कि भाई सारी संभालने दान तो तुम ही हो, तो इसी कारण से मतलब कि उसको हर एक चीज़ के लिए जिम्मेवार सौंपा गया था। लेकिन वो जिम्मेवारी अपना नहीं निभा पाई और चुपे से ले करके वो पिछले दरवाजे से सारा 1 लाख रुपया और सारा जेवरात ले करके फरार हो गई। तो आप उस समय आवेदन थाना में क्यों नहीं सूचना दिए? हमने इसलिए नहीं दिया सर कि मैं सोचा कि ये आपसी सुलह समझौते में समझा बुझा करके ले आएंगे, लेकिन वो लोग नहीं माने। नहीं मानने के कारण हमने थोड़ा सा देर हो गया, ना मैंने कहीं एप्लीकेशन दिया नहीं कुछ, अभी जा करके मुझे ये कदम उठाना पड़ा है। तो आपसे सुलह समझौता से मामला नहीं बना? नहीं, वो लोग मानने को तैयार नहीं है। वो लोग मानने को तैयार नहीं है। वो लोग इल्ज़ाम लगा रखे हैं 3 लाख रुपया, 4 सोने की औंठी और 1 चैन, ना मोटरसाइकिल ना देने के लिए मारपीट का आरोप लगा रहे हैं और गोरखपुर न्यायालय में केस किए हुए हैं, जहाँ पर मैं जा करके बार बार जाता हूँ तारीख पे जाने के बाद वो लोग कोई सुनवाई नहीं करते हैं और कोई फैसला नहीं। ये घटना कहाँ घटित हुई है? ये घटना बास्तीपुर सराय में घटित है, साहेबगंज थाना मुजफ्फरपुर जिला का, और ये गोरखपुर में